अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग में शिद्दत आ गई। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ 125% तक बढ़ा दिया। फौरी नाफजुल अमल होगा। सदर ट्रंप कहते हैं टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ को वापस लिया। अमेरिका को लूटने के दिन चले गए। सदर ट्रंप ने चीन के सिवा तमाम ममालिक पर नाफिज इजाफी टैरिफ 90 रोज के लिए रोक दिया। इस दौरान 10% टैरिफ बरकरार रहेगा। पाकिस्तान को भी रिलीफ मिल गया। ट्रंप के इजाफी टैरिफ मुअत्तली के ऐलान पर अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेजी। डाउ जोन्स में 2000 पॉइंट्स की तेजी। नेस्डेक में 8% इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% और गैस की कीमतों में 8% इजाफा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है टैरिफ की हिकमत अमली ट्रंप के आर्ट ऑफ द डील का हिस्सा है। टैरिफ की जंग में बीजिंग का भी पीछे हटने से इनकार। जवाब में अमरीकी अशिया पर 84% टैरिफ लगा दिया। अमरीका के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात पर व्हाइट पेपर भी जारी। टैरिफ को आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करार दे दिया। लिखा अमरीका अपने मसाइल में इजाफा कर रहा है। बीजिंग को तरक्की के हक से कोई महरूम नहीं कर सकता। चीन ने अमरीका को बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की पेशकश भी कर दी। अमरीकी वजीर खजाना ने चीन की जानब से 84% जवाबी टैरिफ लगाना अफसोसनाक करार दे दिया। कहा बीजिंग का जवाबी वार उनके लिए नुकसानदेह होगा। यूरोपीय यूनियन ने भी अमरीका पर इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। 20 अरब यूरो से ज्यादा मालियत की अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ की मंजूरी। जवाबी टैरिफ की शरह 25% और इतलाक 15 अप्रैल से होगा। अमरीकी टैरिफ से निपटने का मिशन। पाकिस्तान का मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान शामिल हो गए। वज़ीर आज़म ने वफ्द को नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तकबिल के लिए मुफीद लाहे अमल तय करने का टास्क सौंप दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। कहा अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। तिजारती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल का इजलास हुआ। बरामदात में इजाफे पर मुशावरत और तजावीज़ पेश। शुरका का हुकूमती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी है। बिजली कीमतों में कमी का सेहरा मुआशी टीम को जाता है। सनती तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में मादनियात के शोबे से इस्तेफादा करें। वज़ीर आज़म की कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने फोरम में अमरीकी वफ़द की शिरकत का खैर मकदम किया। कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी मेयर ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद दी। एरिक मेयर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को 20 बरस में पहली मरतबा मुनाफा हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीका के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत। अमरीकी वफ्द का मादनी तरक्की में पाकिस्तान से शराकत दारी पर दिलचस्पी का इजहार। हुकूमती और निजी शोबे में शराकत बढ़ाने पर भी इत्तफाक। एरिक मेयर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मादनी तरक्की में इश्तराक बाहमी मफाद का बुनियादी पहलू है। ISPR के मुताबिक फ्रीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए G2G और P2P ताउन में तोसी की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान की जानिब से मादनियात के वसी ज़खायर की तरक्की के फैसले को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी वफ़द के सरबराह और अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। एरिक मेयर की जाफरा एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एरिक मेयर को इंसदादी दहशत गर्दी इक़दामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके से फ़ायदा उठा सकती हैं। इस ज़मन में अमरीकी वफ़द का दौरा अहम संगे मील साबित होगा। एरिक मेयर ने मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। 2025 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% होने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में शरह नमू बढ़कर 3% होने का तखमीना लगाया गया है। रमा माली साल के दौरान महंगाई की शरह 6% और आइंदा माली साल मजीद कम होकर 5.8% होने का इम्कान।
रिपोर्ट में कहा गया है कि IMF कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ बेहतर हुई, निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ने से रवा माली साल ग्रोथ बेहतर होने का इम्कान है। नवाज शरीफ बलोचिस्तान के मसाइल हल करने में किरदार अदा करने के लिए तैयार। नेशनल पार्टी के सरबराह अब्दुल मालिक बलोच की सदर मुस्लिम लीग नून से लाहौर में बैठक। बलोचिस्तान के हालिया वाक़यात और दहशत गर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आला की सूबे के मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। साबिक वज़ीर आज़म ने अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। नवाज शरीफ का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। आगाज़ पंजाब से होगा। नवाज शरीफ ने अवैस लगारी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा, IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली सस्ती करना आसान काम नहीं था। अल्लाह का शुक्र है अवाम से किए वादे पूरे किए। बानी से मुलाकात के मामले पर PTI में इख्तलाफात। सलमान अकरम राजा ने मंगल को मुलाकात करने वालों को हुकूमत के मंसूर नजर करार दे दिया। बोले अब जिनके नाम दिए जाएंगे सिर्फ वही मुलाकात के लिए जाएंगे। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी मैदान में आ गए। कहा हमने 3 नामों की फहरिस्त दी, सलमान अकरम राजा का नाम नहीं आया क्योंकि वो MNA नहीं। अली जफर बोले मुलाकातों का मामला मतनाज़िर बनाना अफसोसनाक है। सलमान अकरम राजा किसी को मुलाकात से रोक नहीं सकते। बानी ने हिदायत की है कि मुलाकात वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएं। बानी PTI से आज मिलने जाने वालों की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को दे दी गई। बानी PTI की बहनों से मुलाकात न कराने का वक्त आने पर हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ललकार। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी में इख्तलाफात को जमहूरियत का हुस्न करार दे दिया। कहते हैं बानी की रिहाई के लिए हमने भरपूर जंग लड़ी, जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। अपनी कोशिश से मुतमईन हूँ। बानी PTI भी मुतमईन है। पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर हल होंगे, बाहर नहीं। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा मादनी दौलत से मालामाल। हमारे सूबे की मादनियात इस्तेमाल हो रही थी लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। अब हम गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ कानून ला रहे हैं। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर दहशत गर्दी हो रही है। माइंस और मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से तमाम सूबों को हिस्सा मिलेगा। PTI और दहशत गर्दों का एक ही एजेंडा है। दोनों पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तला चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, मईशत बेहतर होती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। ये लोग ब्लैकमेलिंग का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। रियासत पहले ब्लैकमेल हुई, न अब होगी। सखर मोटरवे सिंध और वफाक के दरमियान तनाज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को जवाबी खत लिख दिया। लिखा, मेरी ज़ाती तवज्जो और दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। हैदराबाद और सखर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट मूड पर बनाना चाहा लेकिन कामयाब ना हो सके। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। JUIF के सरबराह ने प्राइवेट हुजाज के मसाइल से आगाह किया। कहा प्राइवेट सेक्टर के हुजाज कराम के लिए हज अदायगी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने मौलाना को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ारत ख़ारजा को हुजाज कराम के लिए फौरी इक़दाम उठाने का हुक्म दे दिया। उधर वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की क़यादत में 3 रुकनी वफ़द की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बमबारी पर तशवीश का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इरादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा से भी राब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गुज़श्ता ईद की मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के मुस्तक़बिल में रवाबत और ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। बलोचिस्तान में खून की होली खेलोगे तो कीमत दिल्ली से कश्मीर तक अदा करना पड़ेगी। जो हमने करना है वो करेंगे। तुम्हारी चीखें दिल्ली के ऐवानों में सुनाई देंगी।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का दो टोक ऐलान, कहा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ बलोचिस्तान और कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी कर रही है। भारत आज़ाद कश्मीर पर 5th जनरेशन वार मुसल्लत कर चुका है। आज़ाद कश्मीर का खिता माओ बहनों और बेटों की कुर्बानियों के बाइस कायम है। LOC पर कुर्बानी देने वाले जवानों की वजह से आज़ाद कश्मीर महफूज है। अगर अपनी नजरियाती असास से हट गए तो कुर्बानी से भी दुरेग नहीं करेंगे।